डिस्क्रिप्शन बता दीजिए लोगों को। हाँ, आप लोगों को बता दें कि देखिए हम लोग का ये टारगेट क्लास चल रहा है, जैसे टारगेट फुल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो टारगेट फुल डिफरेंशिएशन में जैसे कि हम वीडियो बहुत सारा वीडियो बनाएंगे, ये नहीं कि एक दो बनाकर छोड़ देने वाले हैं। वीडियो आपका जब तक डिफरेंशिएशन आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लगातार 1 बाय 1 वीडियो आता रहेगा, आप देखते रहिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन कुछ बच्चों को बता देते हैं कि जैसे कि डिस्क्रिप्शन नहीं पता होता है, जैसे देखिए टाइटल लिखा होगा हमारा कि टारगेट फुल डिफरेंशिएशन, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का आपका एक लोगो दिखेगा, ठीक है। मेरा लिखा होगा टारगेट फुल डिफरेंशिएशन, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ इस तरह का लोगो होगा या इस तरह का, शायद इस तरह का होगा, यही दो ठो है, इस तरह का होगा। तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, वहाँ पे होगा टारगेट फुल डिफरेंशिएशन पार्ट 1, टारगेट फुल डिफरेंशिएशन पार्ट 2, टारगेट फुल डिफरेंशिएशन पार्ट 3, इस तरह का वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। अब कुछ बच्चों को हम बता दें कि जैसे कि हम कल बता चुके हैं कि कल बस बेसिक किए हैं, फार्मूला दिए थे, जितना 20-25 फार्मूला था, तो फार्मूला के बारे में अच्छे से बताए हैं, फार्मूला कंसेप्ट क्लियर किए हैं, कितना फार्मूला आएगा, उससे ज़्यादा फार्मूला नहीं आएगा, इतना याद कर लीजिए, उससे ज़्यादा फार्मूला आने वाला नहीं है, ठीक है। तो आज उसी पे हम एग्जाम्पल देखते हैं और 1 बाय 1 शुरू करते हैं। जो लड़का कन्फ्यूज रहता है कि बहुत लंबा तरीका से डिफ्रेंशिएशन बनाएंगे, तो उन लड़कों के लिए भी बोल रहे हैं कि जो लड़का कंफ्यूज है कि लंबा तरीका नहीं होने वाला है, ठीक है, बहुत शॉर्ट वे में बताने वाले हैं। जो लड़का कुछ नहीं जानता है ना आज तक, वो भी देखिएगा, इस यहाँ से शुरू करेंगे हम, जब बताना शुरू करेंगे तो जो लड़का कुछ नहीं जानता है वो भी टोटल का टोटल क्वेश्चन देखिए कैसे करेगा। तो बस आप लोग बने रहिए, देखते रहिए और बस फॉलो कीजिए हमको, वीडियो हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके देते रहेंगे, आप देखते रहिए, मेरा वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद टोटल क्लियर हो जाने वाला है कन्फ्यूजन। तो एक और सोच रहे थे कि इसके बारे में तो बताए थे लेकिन छोड़ दिए थे, हमको लग रहा है डी बाई डी एक्स के बारे में छोड़ दिए थे शायद। लड़का सोचेगा कि हाँ एक्स जैसे मान लीजिए अलजेब्रा फॉर्म में इस तरह आ जाए एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स। वाई रहेगा तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स। वाई का डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालेंगे, या जो भी रहे एक्स को छोड़कर भी और भी डी बाई डी एक्स, हम लोग का टी का डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालेंगे, ये सब हम आज इसमें आपको बता देते हैं। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे, ठीक है, अपने टारगेट की तरफ। तो जैसे डी बाई डी एक्स का क्या होता है, 1 होता है। हम आपको रिवीजन करा दें कि पीछे लगभग डी बाई डी एक्स सी का भी बता दिए थे, कांस्टेंट का होता है आपका क्या, 0 हो जाता है। और एक और नहीं बताए थे शायद, हमको लगता है डी बाई डी एक्स थीटा, डी बाई डी एक्स थीटा का शायद नहीं बताए हैं। और एक और डी बाई डी एक्स पाई का भी नहीं बताए हैं, तो ये बता देते हैं। उसके बाद लगभग आपका डिफ्रेंशिएशन का जो कन्फ्यूजन है ख़त्म, समझिए। तो अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स का मान 1 होता है। अब देखिए डी बाई डी एक्स केवल वाई रहे, उसका डिफ्रेंशिएशन निकालना होगा तो क्या लिखिएगा, तो हम लोग एक्स के सापेक्ष ना कर रहे हैं, देखिए एक्स के कंपैरिजन में कर रहे हैं, एक्स के यहाँ पे एक्स के, तो कुछ नहीं करना है, वाई है तो हमको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स केवल लिख लीजिएगा। टी है तो क्या लिखेगा, डी टी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स थीटा का होता है 1, थीटा का क्या होता है, 1 होता है। तो यानी हमको डी बाई डी एक्स, एक्स का 1, थीटा का 1, और डी बाई डी एक्स पाई, ये पाई है, जो हम लोग जानते थे कि पाई का मान 22/7 होता है ना, तो पाई है। तो पाई एक तरह का क्या है, कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। उसी पे हम देखिए तो कांस्टेंट है, 22/7 क्या है, 22/7 कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मान क्या, 0 होता है। तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया, तो इसका मान 0। तो ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो नोट डाउन कीजिए। मिटाते हैं इसको। जहाँ तक हमको लगता है आप लोगों को ये अगर हो गया, यही मत बेसिक है, ये हो गया लगभग। अब देखिए क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। कुछ एग्जांपल देते हैं
जो लड़का नया है उसके लिए भी, जो लड़का पुराना है उसके लिए भी, क्योंकि हम चलेंगे शॉर्ट में, क्योंकि 3 महीना में सब चीज़ ख़त्म करना है। डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिगो, जो भी हार्ड चैप्टर है जो बच्चों को दिक्कत होता है वही 3 महीना में ख़त्म करना है हमको। तो चलेंगे थोड़ा शॉर्ट में, जो क्योंकि देखिए शॉर्ट में चलेंगे लेकिन कंसेप्ट के साथ चलेंगे। जो लड़का नया है वो भी क्वेश्चन सारा का सारा बना देगा, वो भी शॉर्ट वे में, उस तरह का हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं आपको। क्वेश्चन रखिए, क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हम आपको d/dx x², क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 देखिए, d/dx 3x², d/dx 4x³ अलजेब्रिक फॉर्मूला हम पहले करा रहे हैं। अलजेब्रिक फॉर्मूला देखिए 1 बाय 1 चलते हैं। फिर d/dx क्वेश्चन d/dx 5x⁴ इस तरह का रहे, x² रहे, 3x² रहे, 4x³ रहे, कुछ भी आपका कांस्टेंट दिया रहे, उसके x के साथ पावर में रहे, या आपको x के साथ जो भी पावर रहे या कांस्टेंट के साथ रहे, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला देखिए, हम फार्मूला बता दिए हैं आपको, x⁴n का फार्मूला बता दिए हैं। x⁴n का फार्मूला होता है nx⁴n-1 जो कल बताए हैं, ठीक है। तो इसके फार्मूला से हम देखेंगे x⁴n। अगर आपने वीडियो पहला नहीं देखा है, अगर इसमें डायरेक्ट आ गए हैं तो पहले जाकर देखिए, उसमें कंसेप्ट बताए हैं फार्मूला का, ठीक है। x⁴n का होता है nx⁴n-1। यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, देखिए x⁴n का होता है nx⁴n-1, ये फार्मूला है। इस पे देखिए बनाने वाले हैं। तो x⁴n n की जगह पे 2 है, तो क्या हो जाएगा 2x⁴2-1, तो 2x⁴2-1 इज इक्वल टू 2x। इसका आंसर हो जाएगा 2x। ये x है, इसका आंसर 2x। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3, ये तो कांस्टेंट है, 3 जो है हम इसको 3 का 3 लिखते हैं, इसको ब्रैकेट में घेर दिए, बिग ब्रैकेट। देखिए 3 है, इसको ऐसा ही रखें। हम x² का क्या निकाल, x² का 2x कैसे निकालते हैं, निकालना सिखा दिए। तो x² का 2x होगा, तो 2x इसको लिख दिए, x² को निकालना सीख गए। अब देखिए 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6, और x है तो x, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 6x। जो लड़का ये बना लिया वो ये भी बना लेगा, ये भी बना लेगा, ये भी बना लेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4x³। तो 4x³ तो 4 कॉमन करेंगे, जो 4 है, x³ x⁴n, तो x⁴n का nx⁴n-1, तो n की जगह पे 3 है, 3 x⁴n-1 यानी x⁴3-1, तो बचेगा कितना 4, ठीक है। कॉमन को तो कॉमन। अब 3x², 3-1 तो 2 नहीं होगा, 3x²। अब इसको हम करेंगे तो 4 में 3 से गुना कीजिएगा तो 12, यानी हमारा हो जाएगा 12x²। अच्छे से देखिए वही कॉन्सेप्ट बन रहा है x⁴n का। फिर चौथा देखिए क्वेश्चन 5 है, तो 5 रखेंगे, ब्रैकेट में घेर दिए, x⁴ यानी n, ये 4 क्या है, n है, तो x⁴n nx⁴n-1 यानी 4x⁴n-1, तो 4-1, तो कितना बच जाएगा 5 है, रखेंगे उसी तरह। x⁴4-1 यानी x⁴3 यानी 4x⁴3 इज इक्वल टू 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20x³। तो ये भी इसका आंसर, ये इसका आंसर है। अब देखिए ये जब ये इसी पे था, लगभग हम उम्मीद है कि आप लोग सब लोग समझ गए होंगे। बस इसी पे सारा क्वेश्चन बना दिए, एक टाइप क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इस तरह आप क्या कीजिएगा, लगभग हमको पता है सब अब बना दीजिए, कांस्टेंट रहे, उसके साथ एक्स के साथ कोई भी पावर रहे या एक्स के साथ जुड़ा है या कुछ भी रहे। जैसे हाँ एक और देखते हैं, जैसे ये देखिए इसका बताइए 8x का क्या लिखिएगा 8x, तो हम लोग जानते हैं कि d बाई डी एक्स एक्स बराबर 1 होता है, अभी लिखवाए हैं पहले जस्ट, तो 8x का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 5x का क्या हो जाएगा, x का 1 होता है, 5 तो गुना में है, जिस तरह 5 रखेंगे इस तरह x का हो जाएगा 1, तो 5 है ना हुआ। उसी तरह जो भी आपको दिया रहे, इसको जो भी दिया रहे 9x बराबर 9, आपको जो भी दिया रहे 7x बराबर 7, मान लीजिए 120x बराबर 120, जो भी रहे उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जिस कांस्टेंट के साथ केवल x जुड़ा रहे तो हम लोग क्या करेंगे, केवल वही आंसर है, क्योंकि x का हम लोग जानते हैं क्या होता है 1 हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर क्यूब इस सब में तो क्लियर कर दिए। अब चलते हैं, हम लोग और पढ़े थे, क्या पढ़े थे, रूट अंडर एक्स का पढ़े थे। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता था ना, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता था। फार्मूला लिखवाते हैं इस पर कंप्लीट, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखवाते हैं रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। हिट एंड ट्रायल, क्या बोलते थे, हिट एंड ट्रायल, वही है। ठीक है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब इसके साथ कांस्टेंट जोड़ कर देखते हैं। क्वेश्चन लीजिए, कांस्टेंट जोड़िए इस पे, जैसे 8 रूट एक्स का क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं उसी तरह कांस्टेंट है 8 है, इसको रखें 8 का 8 रखें, ब्रैकेट दिए, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स जानते हैं, वेरी गुड। फिर चलें 8 है, सेम रखें, क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 1/2 रूट एक्स होता है, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8/2 रूट एक्स, क्या हो जाएगा 8/2 रूट एक्स, ये 2 से कटेगा 4 मरतबा में, तो क्या बचेगा 4/रूट एक्स। क्लियर, लगभग क्लियर हो जाएगा। वही कंसेप्ट इस पे जानते हैं, उसको बैठा दिए। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। 6 रूट एक्स बनाइए, क्या होगा, 6 है तो 6 रखेंगे, रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, 1/2 रूट एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे 6/2 रूट एक्स, 2 से कटेगा 3 मरतबा में, बराबर 3/रूट एक्स। चलिए, जो डाउट होगा लगभग हमको पता है, क्लियर हो गया होगा कि रूट एक्स का कैसे बनता है। रूट एक्स किसी में भी कंसेप्ट में हो सकता है रूट एक्स का, तो लगभग ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्वेश्चंस में क्या क्या हो सकता है, जैसे चलिए आपका क्वेश्चंस है, ठीक है, क्वेश्चन देते हैं साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का तो हम जानते हैं कि साइन एक्स का क्या होता था, कॉस एक्स हो जाता था। ठीक है, तो क्वेश्चन हम दिए हुए हैं d/dx साइन एक्स, इसी पे क्वेश्चन लीजिए, बराबर डी। क्वेश्चन एक और लीजिए d/dx साइन 3x ले लीजिए। क्वेश्चन एक और लीजिए d/dx साइन क्यूब एक्स लीजिए। क्वेश्चन लीजिए, और d/dx साइन स्क्वायर एक्स लीजिए। क्या होगा बताइए, साइन एक्स का तो जानते हैं, साइन 3x का निकालना पड़ जाए, साइन क्यूब एक्स का निकाल, साइन स्क्वायर एक्स का निकाल, साइन के पावर 4x का निकालना पड़ जाए। क्वेश्चन और लीजिए d/dx साइन के पावर 4x, अब कैसे निकलेगा, देखिए एक एक टाइप पे हम क्लियर करवा रहे हैं क्वेश्चन, जो भी डाउट हो बच्चा को सब क्लियर हो जाए, एक एक देखिए उस टाइप पे क्लियर करवा रहे हैं। इस तरह एडवांस तक ले जाएंगे, हाई लेवल का क्वेश्चन बनवाएंगे, जितना हाई हो सके, जितना हाई इसका डिफरेंशिएशन में होता है। जो लोग आप लोग जानते हैं कि देखे होंगे बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कैसे बनता है, देखिए चुटकियों में बनेगा, बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट से उठा रहे हैं, उसको ले जाएंगे उस पर। तो
देखिए साइन एक्स का तो जानते हैं लोग क्या होता है, कॉस एक्स। वेरी गुड। चलिए अब साइन 3x का कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इस टाइप में। अब यहीं लिखवाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस टाइप में इसको घेरते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा कंसेप्ट देना है, क्योंकि इस टाइप में हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे दो पार्ट हो जाए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो पार्ट, एक साइन का पार्ट हो रहा है और एक 3x का पार्ट हो रहा है। कैसे निकाल सकते हैं हम, डायरेक्ट कैसे निकाल देंगे, 3x का भी तो निकालना जानते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पे दो पार्ट हो रहा है, तो जब दो पार्ट हो रहा है तो क्या हमको ध्यान देना है कि 3x का भी निकालना पड़ेगा, साइन x का भी निकालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए साइन क्यू एक्स है, यानी कि एक बार क्यू के साथ, जैसे देखिए क्यू के साथ जो निकालना पड़ेगा, जो एक बार पावर के साथ निकालना पड़ेगा, जो इसका पावर है, इसका पावर देखिए साइन क्यू एक्स है, या साइन के पावर 4x है, या साइन स्क्वायर एक्स है। तो हमको क्या देखना है, एक बार पावर के साथ है, एक बार साइन एक्स तो है ही, एक बार पावर, देखिए साइन स्क्वायर एक्स भी है, तो दो बार हम एक बार पावर के साथ निकालेंगे, एक बार इसका जो बेस है उसके साथ निकालेंगे। बस शॉर्ट में बता रहे हैं जितना, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना है, तो इसको अगर डिटेल में निकालना चले तो बच्चा भी कंफ्यूज, क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, और हम लोग का समझेंगे कि डिफरेंशिएशन बहुत रियली में बहुत हार्ड है। सो अगर आप लोगों को अगर दिक्कत होगा, जो लड़का को सोचेगा कि हमको डिटेल में पूरा और करके बताइए डिटेल में, तो डिटेल के लिए आप एक और अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे और उसको डिटेल में एक एक क्वेश्चन को पूरा लमड़ा कर बनाएंगे। इसी को पता है कैसे बनाएंगे डिटेल में, 3x का मानेंगे, माना 3x बराबर, फिर साइन एक्स बराबर x, 3x बराबर मानेंगे, फिर साइन एक्स बराबर मानेंगे, फिर dy/dx बराबर क्या हम करेंगे, dy/dx बराबर डी, जो भी यहाँ पे 3x बराबर u मानेंगे तो du/dx इंटू dv/dx, इस तरह करके हम लोग बनाते हैं। फिर x इसको मानेंगे, एक बार साइन एक्स को t मानेंगे, इस तरह मान कर हम लोग बनाते हैं। तो मान कर बनाएंगे तो बहुत लंबा होने वाला है, तो हमको लंबा नहीं, जो भी लड़का पढ़ रहा है आंसर फटाक से आना चाहिए। यही तो इस यूनिक क्लासेस का मतलब है कि बड़ा क्वेश्चन क्या करे, शॉर्ट में करके दे दे, बच्चा का सारा कन्फ्यूजन खत्म, आंसर आ गया। आपको क्या चाहिए, यही ना। ये जल्दी कंसेप्ट नहीं मिलता है, चाहे आपको हर जगह, मतलब हर कोचिंग वाला जल्दी नहीं बताता है, लोग बताता है लोग धीरे धीरे, और वीडियो लंबाता है लोग, लंबा करते चलता है लोग। लेकिन हम उतना ही वीडियो में इतना ज़्यादा कंसेप्ट देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, इतना ज़्यादा कंसेप्ट देंगे कि टोटल डिफ्रेंसिएशन का जो भी कंसेप्ट है क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो साइन 3x, तो साइन 3x का आप लोग को ध्यान कुछ नहीं देना है, पहले 3x का निकाल देना है। 3x देखिए दो पार्ट है इसमें, इसमें भी दो पार्ट है, इसमें भी दो पार्ट है, इसमें भी दो पार्ट है, तो हमको यही ध्यान देना है कि दो पार्ट है, तो इसमें एक बार 3x को निकालेंगे। ये लास्ट से चलिएगा, मेरा टेक्निक लास्ट से चलिएगा, इसको पहले निकालिएगा, उसके बाद होल का निकालिएगा। देखिए दो बाद में चलना है। फिर और देखिए साइन क्यू एक्स, ठीक है, तो साइन क्यू एक्स, इसमें भी दो पार्ट है, तो एक बार क्यू के साथ चलेंगे, ठीक है, और एक बार साइन एक्स का चलेंगे, एक बार क्यू के साथ चलेंगे, एक बार साइन एक्स के, एक बार स्क्वायर के साथ चलेंगे, एक बार साइन एक्स का, एक बार ये एक साइन के पावर 4x है, तो 4 साइन जो 4 के साथ चले, स्क्वायर के साथ चले, उस तरह 4 के साथ चलेंगे, एक बार साइन एक्स के साथ चलेंगे। बस ये टेक्निक याद रखिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा डाउट खत्म। साइन एक्स का cos x हम जानते हैं, ठीक है। 3x का क्या होगा, चलिए 3x का क्या होगा, ये इधर ध्यान दीजिए, साइन क्यू एक्स है, साइन क्यू एक्स, ठीक है, नहीं साइन 3x, सॉरी ये वाला ना है क्वेश्चन, साइन 3x d/dx साइन 3x है। तो 3x का क्या होने वाला है, तो हम लोग 3x का जानते हैं, 3x का क्या हो जाएगा, 3x का क्या होगा, 3x का 3 होगा, इसका बोले हैं ना कि एक बार इसका चलना है, उसके बाद इसका एक पूरा फुल का, तो 3x का क्या होगा 3। अब साइन x का क्या होगा, तो अब देखिए x के जगह पे इतना घेर दिए 3x, तो 3x का तो डिफ्रेंशिएशन निकाल दिए हम यहाँ पे 3। अब इस टोटल को हम x कर लिए, x मान लिए, अब ये क्या हो गया x, टोटल x हो गया। अब साइन x का, तो अब इस टोटल का चलना है, तो साइन x का क्या हो जाएगा, साइन x का होता है cos x, तो cos x, लेकिन cos x नहीं लिखना है, x के जगह पे 3x हो गया। इस टोटल को हम लोग पहले मान लिए ना x, इसका निकाल दिए, इस टोटल इसका एक मान लिए और उसका निकाल दिए मान के, तो टोटल x के जगह पर 3x है, यानी cos 3x। यही हो गया आपका आंसर डायरेक्ट। देखिए कैसे आ गया आंसर, देखें डायरेक्ट। उसी तरह आप देखिए साइन क्यू एक्स, साइन क्यू एक्स d/dx,
साइन क्यूब एक्स। हम क्या बोले, एक बार क्यूब के साथ चलना है, ठीक है। तो इसके साथ चलेंगे तो 3 साइन एक्स, इसके साथ चलेंगे 3 साइन एक्स। क्या बोले, क्यूब के साथ चलना है, वो लिख देना है, उसके बाद साइन एक्स लिख देना है, और उसके बाद फिर साइन एक्स का करना है। और उसके बाद साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, तो इंटू कॉस एक्स। ये हो जाएगा आपका आंसर, यही आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स। अब क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स है। एक बार स्क्वायर के साथ चलेंगे, क्या बोले हैं, तो स्क्वायर 2 है तो 2 रखेंगे, साइन एक्स तो साइन एक्स रखेंगे, तो इसके साथ तो चल दिए। अब हमको निकालना है साइन एक्स का, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो इंटू में कॉस एक्स, ये भी आंसर आता है। नहीं तो एक और बात याद रखिए, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है। कहीं कहीं आपको इस साइन स्क्वायर एक्स को मिलेगा, साइन 2x मिल जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, फॉर्मूला होता है साइन 2x का, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। तो घबराना नहीं है, अगर ये इसके जगह पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के जगह पे अगर साइन 2x दे दिया तो घबराना नहीं है। तो ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। अब चलते हैं हम साइन के पावर 4x, इसको मिटाते हैं। साइन के पावर 4x, तो एक बार इसके साथ चलना है 4 के साथ, तो क्या हो जाएगा, 4 इस तरह चलना है ना, 4 साइन एक्स, 4 जो भी है उसको उतार देना है, 4 साइन एक्स। एक बार इसका जो बेस में है, हमारा साइन एक्स है बेस में, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स। अब इसको इतना ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला नहीं होता है, इसका फॉर्मूला होता था तो लिख दिए, इसका नहीं होता है तो नहीं लिखें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट लगभग आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम मिटाते हैं इसको भी, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब इसी तरह मान लीजिए cos x का हो सकता है, tan x का हो सकता है, sec x का हो सकता है, cos x का हो सकता है, cot x का हो सकता है, स्क्वायर में हो सकता है, उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो सकता है, अलजेब्रिक फॉर्म के साथ हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लीजिए, बताइए tan ax, क्वेश्चन लीजिए sec 2x, क्वेश्चन लीजिए cosec 3x, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर 2x। तो देखिए इसका हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन निकालना है। डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे डी बाई डी एक्स नहीं लिखे हैं, डिफ्रेंशिएशन निकालना है, वहीं डी बाई डी एक्स का ही। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। tan ax, अभी हम क्या बोले, डी बाई डी एक्स tan ax, क्या बोले हैं आपको, दाहिनी साइड से, ठीक है, दाहिने साइड से ax, पहले इसका चलेंगे उसके बाद होल का चलेंगे, फिर इसका भी शुरुआत करेंगे, क्योंकि x का भी होता है डिफ्रेंशिएशन, 2x का भी डिफ्रेंशिएशन होता है, sec x का भी होता है, ax का भी होता है, tan x का होता है, 3x का भी होता है, cosec x का भी होता है। अब देखिए, अब इसके फिर cos स्क्वायर x, तो हम क्या एक बार 2 के साथ चलेंगे, फिर cos x के साथ चलेंगे, थोड़ा सा इंक भर लें,
तो हम लोग क्या देखेंगे होगा, हम लोग क्या देखेंगे ए एक्स का, तो ए एक्स का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स पहले ए एक्स का सिखाते हैं, डी बाई डी ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स, कुछ भी कांस्टेंट के साथ एक्स, जो भी जिसके साथ एक्स वहीं हो जाता है। अभी बताएं 2x का 2 हो जाएगा, 3x का 3 हो जाएगा, सेम वहीं तो फंडा अपनाना है। तो ax का है, ठीक है, तो ax मान लीजिए कांस्टेंट है, हम क्या किए a बाहर निकाले, x का होता है 1, तो हमारा a ना हो जाएगा, तो ax का भी हो जाएगा a, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, देखो ax का क्या हो जाएगा a, तो a रखते हैं। अब इस होल का एक का तो हो गया, अब होल का चलेंगे, तो होल का क्या हो जाएगा, tan x का क्या होता है, हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर, एक्स के जगह पे ax है x, ठीक है, a sec स्क्वायर x। उसी तरह sec 2x, कोई दिक्कत नहीं है, d बाई डी एक्स sec 2x, sec 2x, तो फिर 2x का 2 हो जाता है, तो 2 रखेंगे। अब sec x का क्या होता है हम लोग जानते हैं, यहाँ इसका तो काम हो गया, अब इसका काम करना है। तो sec 2x का क्या होता है हम लोग जानते हैं, sec x का फार्मूला का sec x का होता है sec x इंटू tan x। तो हम लोग क्या लिखेंगे, sec x के जगह पर 2x है, sec 2x इंटू tan x, तो tan x के जगह पर 2x है, तो tan 2x हमारा हो गया। तो ये हो गया sec 2x का हो गया। अब देखिए cos x 3x, तो ये d बाई डी एक्स cos x 3x, तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं आपको cos x 3x, तो 3x का क्या होगा, फिर इसका चलेंगे, फिर होल का चलेंगे। 3x का हम लोग जानते हैं 3, ठीक है, और cosec 3 cosec x का क्या होता है, हम लोग यहाँ पढ़े हैं, हम डिफरेंस सूत्र लिखवा दिए हैं। cosec x का होता है माइनस में cosec x इंटू cot x, तो इसको घेर दिए माइनस में cosec x, तो माइनस में cosec x के जगह पर 3x है इंटू cot x, तो cot x के जगह पर 3x है, बस आ गया आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस में 3 cosec x, ये 3 मल्टीप्लाई होगा, माइनस में 3 cosec x इंटू में cosec 3x, x के जगह पे 3x है हमारा, देखिए यहाँ पे cosec 3x इंटू cot 3x आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग ये इतना तक समझ गए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec स्क्वायर x, उसी तरह sin स्क्वायर x था, तो उसी तरह करना है इसका भी, d बाई डी एक्स cos स्क्वायर x, एक बार स्क्वायर के साथ चलेंगे, एक बार बेस जो है उसके साथ। तो स्क्वायर के साथ सेम लिख देना है, इसको इस तरह करके लिख देना है सेम, तो 2 cos x, ठीक है, सेम लिख दिए स्क्वायर के साथ, ठीक है। अभी बेस के साथ cos x का क्या होता है, माइनस में sin x होता है इसका, तो गुना माइनस में sin x, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस पहले लिख देंगे हम लोग, माइनस में 2 cos x इंटू साइन x, ठीक है, माइनस में 2, यहाँ x है ध्यान रखिएगा, 2 cos x इंटू साइन एक्स। अब हम लोग जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं, साइन 2x का, वहीं फिर इसमें भी आ गया, साइन 2x का क्या फार्मूला होता है, 2 साइन x इंटू में cos x, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला के हिसाब से देखा जाए तो वही चीज़ है, 2 cos x sin x मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस में 2 sin x इंटू में cos x, ठीक है, माइनस में 2 sin x इंटू cos x। फिर अब देखिए माइनस में है तो माइनस, और 2 sin x इंटू cos x का फार्मूला होता है sin 2x, तो हम लोग क्या लिखें, sin 2x। तो लगभग ये भी क्लियर हो गया होगा, cos स्क्वायर x का माइनस में sin 2x रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, वही चीज़ है। अब देखिए cos स्क्वायर 2x बच रहा है, ठीक है, क्या बच रहा है, cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर वही चीज़ है,
ज़्यादा इसमें थोड़े कुछ है, डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर 2x। तो देखिए एक बार हम क्या बोले हैं, स्क्वायर के साथ चलना है, एक बार जो बेस है उसका निकालना है। तो जब स्क्वायर के साथ जो भी पावर के साथ जो भी है पावर, तो पावर के साथ चलेंगे तो पावर में, अब देखिए एक और बात है यहाँ पे कन्फ्यूजन बच्चा का, यहाँ पे देखिए इसीलिए कॉन्सेप्ट ये लिए हैं। पावर के साथ तो ठीक है चल देंगे सर, हमको पता है, बता दिए हैं पावर के साथ चलना है, तो पावर के साथ तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे 2x भी तो है, तो 2x का भी निकालना है। तो यहाँ पे 3 फंक्शन हो गया, ध्यान दीजिए आपका कितना टाइप बन रहा है, ये ध्यान देना है कि अभी देखिए यहाँ पे अलजेब्रा भी तो आ गया, तो अलजेब्रा का भी निकालेंगे, स्क्वायर के साथ भी निकालेंगे, फिर cos 2x का भी निकालेंगे, यानी तीनों का हम लोग डिफ्रेंशिएशन जानते हैं। तो हमको क्या करना है, लास्ट से चलना है। हम जानते हैं चाहे 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, जितना रहे, हम तो जानते हैं कि लास्ट से चलेंगे। स्क्वायर रहेगा, उसके बाद उस पावर को ले लेंगे, पावर को लेकर उसके साथ हम डिफरेंशिएशन निकाल देंगे। तो बस हमको लास्ट से चलना है, चाहे जो भी है। तो लास्ट से 2x का जानते हैं, आप किधर भी मल्टीप्लाई कीजिएगा बात वहीं आएगा। 2x का जानते हैं तो 2x का 2 हो जाएगा, अभी तक सीखते आ रहे हैं। फिर अब इसके साथ भी चलना है, ये तो हम कर दिए, कांस्टेंट के साथ हम जो निकालना था निकाल दिए 2x का। अब देखिए 2x का 2, अब देखिए cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x, तो इसके साथ स्क्वायर के साथ चलेंगे तो कितना हो जाएगा 2 जो स्क्वायर में है इसको लिख देना है cos 2x, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी मल्टीप्लाई में है। फिर देखिए इसको ब्रैकेट घेरे या ना घेरे, ब्रैकेट घेरे हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये भी मल्टीप्लाई में ही है, इसको हो गया, फिर मल्टीप्लाई। अब देखिए बेस के साथ 3 है फंक्शन, पहले फंक्शन, दूसरा फंक्शन, फिर तीसरा फंक्शन, लास्ट में जो है बेस होता है सबसे लास्ट में आता है, तो फंक्शन तीसरा फंक्शन। अब देखिए cos 2x का क्या हो जाएगा, तो cos x का माइनस में क्या होता है sin x, तो यहाँ पे 2x का तो हो गया है, तो अब x के जगह पे 2x होगा, तो माइनस में sin 2x हो जाएगा cos 2x का, इसका डिफ्रेंशिएशन ही होता है cos 2x का। तो cos 2x का sin x होता है माइनस में sin x, लेकिन x के जगह पे 2x है बेस में, तो यहाँ पे माइनस में sin 2x, ठीक है। अब इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसको गुना कर दीजिए, सब मल्टीप्लाई में है तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4 हो जाएगा, तो 4 cos 2x, देखिए माइनस में भी है तो फिर माइनस हम क्या बोले हैं अभी जस्ट पहले कि माइनस हम पहले लिख देते हैं, सबके पहले आ जाता है माइनस, तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस पहले कर देंगे, ठीक है। तो -4 cos 2x इंटू sin 2x, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। बताइए, जो लड़का बोल रहा था, जो लड़का सोचता होगा कि डिफ्रेंशिएशन कम मतलब बहुत हार्ड है, बहुत दिक्कत होता है, बनता नहीं है, अब बताइए कुछ समझ में आ रहा है डिफ्रेंशिएशन कैसे बन रहा है, कितना शॉर्ट वे में बना रहे हैं। बड़ा इसको बड़े तरीके से बनाया जाता है, छोटे तरीके से भी बनाया जाता है। हम आपके सामने बहुत ही शॉर्ट वे में, बहुत ही अच्छा तरीक़ा से, ताकि आपका डिफ्रेंशिएशन का सारा क्वेश्चंस बन जाए, सारा क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है। तो कितना शॉर्ट कर दिए हैं इतना बड़ा क्वेश्चंस को, जो ये जो बाद में बता रहे थे, इसको बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कभी कभी आधा पन्ना में जाता है, एक पन्ना में बनाया जाता है, उसको अच्छा से पूरा एक्सप्लेन, यू मानकर, वी मानकर, टी मानकर। अब लड़का का दिमाग उसी में टी भी यू करने लग जाता है, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको शॉर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, एक्सपोनेंशियल पे चल जाते हैं। जो अभी शॉर्ट में बनने वाला क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन को जो छोटा मोटा में बनने वाला क्वेश्चन है उसका टाइप पहले क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद लेंदी क्वेश्चन ले चलेंगे, लंबा क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाकर दिखाएंगे, लंबा क्वेश्चन को शॉर्ट में करके दिखाएंगे। जो छोटा क्वेश्चन है उसको अभी हम कर रहे हैं। क्वेश्चन लीजिए, एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन आ जाता है, log x का आता है, a के पावर x पे क्वेश्चन आ जाता है, 1/x पे क्वेश्चन आ जाता है, √x पे तो लगभग करा दी, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो वहीं अब एक्सपोनेंशियल पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। e के पावर sin x, आप लोग देखे होंगे, पहले छोड़िए ना, हम क्या जानते हैं, एक फार्मूला बताते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, e के पावर 2x, क्वेश्चन लीजिए, e के पावर sin 2x, e के पावर
ई के पावर रूट एक्स, ई के पावर 2x², कुछ भी रहे ई के पावर में रहे। अब तो हम लोग पढ़े हैं, बोलिएगा कि हम तो पढ़ लिए हैं। ई के पावर x का फार्मूला हम लोग जानते हैं। ई के पावर x का फार्मूला होता है ई के पावर x, ठीक है। d/dx ई के पावर x, d/dx ई के पावर x का फार्मूला क्या होता है? ई के पावर x होता है। तो ये तो हम लोग जानते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ई के पावर x पे, बच्चा कन्फ्यूज, बाप हम तो ई के पावर x का केवल जानते हैं। ई के पावर x² आ जा रहा है, ई के पावर 2x³ आ जा रहा है, ई के पावर 2x² आ जा रहा है, ई के पावर sin 2x आ जा रहा है। क्वेश्चन आ जाएगा ई के पावर sin √x आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। अब बच्चा कैसे बनाए, हम तो जानते ही नहीं है। चलिए वही जानते हैं कैसे, कुछ डरना नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग 2x का निकालना जान चुके हैं अभी जस्ट पहले। 2x का होता है 2। हम क्या बोले हैं, लास्ट से चलना है या पावर रहे, सबसे पहले तो लास्ट से चलना है। अगर लास्ट भी है पावर भी है तो लास्ट चलेंगे, उसके बाद पावर से चलेंगे। अगर लास्ट नहीं है पावर है तो पावर से चलेंगे। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, लास्ट से चलेंगे, सबसे लास्ट से वो चलेंगे। अगर लास्ट नहीं है पावर से है तो पावर से चलेंगे। उस तरह राउंड करना है, ठीक है। अब देखिए 2x का तो हम लोग जानते हैं 2। क्वेश्चन देखिए, d/dx ई के पावर 2x। तो हम लोग क्या जानते हैं, 2x का क्या जानते हैं, पहले इसका निकालेंगे। 2x का क्या जानते हैं, तो 2x का 2 हो जाएगा। ई के पावर x का क्या जानते हैं, ई के पावर x, x के जगह पे 2x है तो ई के पावर 2x। यही तो हो गया आंसर, कुछ बड़ा है, बस वहीं बस थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को। ई के पावर sin 2x। फिर अब sin 2x का तो जो लड़का निकालना जानता है वो ई के पावर sin 2x का नहीं निकालेगा। तो sin 2x का हम लोग क्या निकाले थे बताइए, sin 2x का इधर मिटाते हैं। देखिए sin 2x का हम लोग क्या निकाले थे, d/dx, d/dx sin 2x। पहले देखिए sin 2x का क्या निकाले थे हम लोग, 2x का निकाले थे 2, sin x का होता था cos x, तो cos 2x यानी 2 cos 2x। वेरी गुड, sin 2x का 2 cos 2x निकल गया। तो हम पावर से चलेंगे, इसका पावर में है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसको घेर देते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई के पावर sin 2x का। तो ई के पावर sin 2x का डिफ्रेंशिएशन देखिए, तो sin 2x का पहले क्या होगा, तो sin 2x का हो जाएगा 2 cos 2x, 2 cos 2x गुना, सबको मल्टीप्लाई में करते चलना है, मल्टीप्लाई में रखना है। ई के पावर x का जानते हैं, x के जगह पर sin 2x अब आ गया है तो ई के पावर x का, ई के पावर x तो गुना ई के पावर x के जगह पर sin 2x है, sin 2x। तो क्या हुआ हमारा 2 cos 2x इंटू ई के पावर sin 2x। यही हो गया हमारा क्या आंसर। अब समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है क्वेश्चन, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आराम से बन रहा है, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई के पावर √x। इंक भी फेल मार रहा है, खुल ही नहीं रहा है, क्या बताएं, थोड़ा सा हार्ड है, खुल नहीं रहा है। चलिए ई के पावर √x, ई के पावर d/dx, d/dx ई के पावर √x। तो हम लोग √x का क्या जानते हैं बताइए, यहाँ पे लिखते हैं। √x का हम लिखवा चुके हैं फॉर्मूला। √x का क्या होता है, d/dx। √x बराबर होता है 1/2 √x। बताइए √x का 1/2 √x होता है, तो बस हम लोग का पावर जो है उस पर काम करेंगे, उसके बाद बेस के साथ करेंगे जो भी है। तो √x का क्या हो जाएगा 1/2 √x। और ई के पावर x का हम लोग जानते हैं ई के पावर x ही होता है, लेकिन x पावर में x की जगह पर क्या है √x है, तो गुना ई के पावर √x। तो हमारा क्या हो गया आंसर, ई के पावर √x बट्टा में 2 √x। तो जब गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक में जुड़ जाएगा, तो ये ऊपर है ऊपर आ जाएगा, जो नीचे है नीचे रह जाएगा, 2 √x। यही तो आप लोग के बुक में आंसर दिया रहता है। देखिए तो कितना आसानी से बन गया।
ई के पावर रूट एक्स का। देखिए ई के पावर 2x², ठीक है। अब चलिए ई के पावर 2x², अब देखिए 2x² का तो निकालना पड़ेगा ना, जो लड़का नहीं जानता है। ई के पावर 2x², पहले 2x² का निकालिए। चलिए इधर मिटाते हैं। ई के पावर 2x², तो हम लोग पहले 2x² का निकाल कर दिखाते हैं। d/dx 2x² का क्या होगा, तो 2x²। तो यहाँ पे देखिए वही बात, x के पावर n दिख रहा है, वेरी गुड। x के पावर n का फॉर्मूला लगेगा, 2 तो कांस्टेंट है तो 2 रहेगा बाहर। x के पावर n का क्या होता है, nx के पावर n-1 यानी 2x के पावर n-1 यानी 2 - 1। तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 का 2 रह जाएगा, ये भी 2 में 2 से गुना होगा, x के पावर 2 - 1 यानी 1, तो = 4x हो रहा है। ये गुना में है, देखिए इसको गुना में ही रखिए तब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। 2 है तो जो गुना में है, गुना में है। इसका हम क्या किए तो 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, या 2 तो है 2x, अब 2 में 2 से गुना आएगा 4x, यानी कि 2x² का क्या हो जाएगा 4x। तो यहाँ पे हम लोग 2x² का पहले डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे जो पावर में है, तो क्या हो जाएगा हमारा 4x होगा। अब देखिए e के पावर 2x² यानी e के पावर x, इसका तो निकाल दिए, अब इसका टोटल का मान x हो जाएगा, x अज्यूम कर लेंगे। अब e के पावर x का x e के पावर x ही होता है, तो हम लोग x की जगह पे क्या है 2x² हो गया, तो इंटू में गुना e के पावर 2x², ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4e के पावर 4x e के पावर 2x², ये आंसर हो जाएगा 4x e के पावर 2x²। देखिए ये भी क्वेश्चन कितना आसानी से निकल गया, यू भी बिना कुछ माने सट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अब साइन e के पावर साइन √x, इसको मिटाते हैं अब टोटल को। ये फार्मूला है, जो लड़का कंफ्यूज रहेगा वो जान जाए, ये फार्मूला है आपका कि क्या लिखे हैं। हमारा क्या बनेगा, e के पावर साइन √x था, नीचे क्वेश्चन क्या था e के पावर साइन √x d/dx e के पावर साइन √x। अब देखिए √x का क्या होता है 1/2 √x, 1/2 √x, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 √x। साइन x का देखिए अलग अलग चलना है, चलिए लास्ट से चलना है, हमको लास्ट से ही चलेंगे। √x का क्या होता है 1/2 √x। साइन x का क्या होता है, साइन x का cos x होता है, यहाँ पे x के ऊपर √x है तो इंटू में साइन x का होता है cos x, तो cos x के जगह पे √x, फिर गुना e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x 1 के पावर x होता है, इस टोटल e के पावर x यानी टोटल अब x मान लेंगे, तो e के पावर साइन √x, x के जगह पर क्या है साइन √x है, तो बस बैठा दिए। अब यही देखिए बहुत बड़ा ही क्वेश्चन है, और देखिए कितना जल्दी आसानी से हो रहा है। अब इसको हम लोग बैठा देना है, तो क्या लिखेगा cos √x, cos √x, फिर e के पावर साइन √x इंटू e के पावर साइन √x बट्टा में क्या 2 √x, जो बट्टा में है 2 √x, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब कुछ समझ में आया बच्चों? चलिए, तो इंक फेल मार दिया है, कम उतना ताज़ा नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।